परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई जांच ले लहर भाजपा और विधानसभा घेराव। अरुण सिंह और सतीश पूनिया समेत कार्यकर्ता व दीनी गिरफ्तारियां। प्रदेश अध्यक्ष पूनिया गया सीबीआई जांच तय करी जारी रवेल प्रदर्शन। विधानसभा में आज प्रतिपक्ष कानीसू फेरू लगाए हुए उठो रीट मामलो। राज्यपाल रा अभिभाषण पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन में दियो जवाब। सदन री कार्रवाई 22 फरवरी ताईं स्थगित। पंद्रह सौ 18 वर्ष ताईं विद्यार्थियों रो कोरोना वैक्सीनेशन अभियान जोरों पर। जयपुर रा बस्सी उपखंड में इड़ आयु वर्ग रा करीब 17,000 ने लगी पहली डोज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा में सोगरिया सु नवी दिल्ली खातिर एक्सप्रेस ट्रेन ने हरी झंडी दिखार करिया रवाना। कया देश भर रा खेतरा सु जुड़िया कोटारी रेलवे कनेक्टिविटी। और जयपुर रा शाहपुरा में एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। 5 लोगों की मौत। मृतका में एक कैदी और 4 पुलिसकर्मी शामिल। मुख्यमंत्री गहलोत हादसा पर जताए दुख। राजस्थानी समाचार में घणो स्वागत है। अब खबरें विगतवार। रीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच ने प्रदेश भाजपा कानीसू विधानसभा रो घेराव कर गिरफ्तारियां दी गई। भाजपा मुख्यालय से रवाना हो कार्यकर्ता ने 22 गोदाम सर्किल पर पुलिस बैरिकेड लगा रोक दीना। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा समेत भाजपा सांसद और विधायक समेत सैकड़ा कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हो गिरफ्तारियां दीना। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस बैरिकेड तोड़ आगे बढ़ लिया। लोगों ने रोकबा खातर वाटर टैंक रो इस्तेमाल भी कीना। वटेर दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया रा पैर में भी चोट लागी। एड़े पछे भाजपा रा तमाम नेतावार कार्यकर्ता ने पुलिस कानी बसा में भरर कई ठोरा पर ले जाया गयो। वटेर सो पहलिया भाजपा मुख्यालय पर जनसभा कार्यक्रम रो आयोजन करियो गयो। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह कहा कि रीट भर्ती परीक्षा रा नाम पर करोड़ों रुपये रो घोटालो हुयो है। भाजपा मामला री सरकार से सीबीआई जांच री मांग करे आए। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि रीट पेपर लीक प्रकरण मामला में जब ताई सीबीआई जांच न दी जावेली तब ताकि भाजपा रो प्रदर्शन यही जारी रहेला। रीट के पेपर में जो धांधली हुई है, 26 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसके खिलाफ आज लाखों लोग सड़कों पे हैं। गलत सरकार का तानाशाही रवैया जो पानी के बौछार के साथ साथ कार्यकर्ताओं को पिटाई करने का काम किया है। जेल भरने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग निकल गए हैं आज। और रीट के पेपर में केवल लीक ही नहीं हुआ बल्कि उसकी चोरी हुई है, नीलामी हुई है, लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बड़े मगरमच्छ बचे हुए हैं। ये मंत्रियों के सहारे पर सब कुछ हुआ है। सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, हम मांग करते हैं। हम राजस्थान के लाखों बेरोजगारों के साथ जो अन्याय हुआ उसकी लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, सदन में भी और सदन के बाहर भी। लेकिन अशोक गहलोत की सरकार का ये दमन चक्र जिस तरीके से चला, हजारों कार्यकर्ताओं पर लाठियां पड़ी, वाटर कैनन बरसाई गई, लेकिन अशोक गहलोत की लाठी से और वाटर कैनन से नौजवानों की आवाज दबने वाली नहीं है। हम अंतिम दम तक संघर्ष करेंगे। जब तक सरकार घोषणा नहीं कर दे कि हम सीबीआई से जांच कराने के लिए तैयार हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी अंगित के पांव की तरह इस मांग के ऊपर अडिग रहेगी। और सरकार सिर्फ जांच इसलिए नहीं कराना चाहती कि सरकार के मंत्री अगर जांच हो गई तो कई जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा।
विधानसभा में आज नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया एक फेरो रीट मामलो ने उठायो। सदन में सत्ता पक्ष कानीसो आपत्ति रे पछे प्रतिपक्षी ओर सो भारी हंगामो कर्यो गयो। पछे सदन रा बारे पत्रकारों से बातचीत में भाजपा वरिष्ठ नेता वासुदेव देवनानी कहा कि भारतीय जनता पार्टी रीट परीक्षा पेपर लीक मामला री सीबीआई सो जांच री मांग कर रही है। वे कहा कि सरकार इन मामले ने जांच खातर सीबीआई ने सौंपना चाहिए। बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल रा अभिभाषण पर जवाब रखा। एटे पछे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी सदन की कार्रवाई 23 फरवरी सुवारे 11 बजे ताईं स्थगित कर दीनी। रिप्लाई की आशा करें हम, फिर भी आप कुछ बोलना चाहे तो अध्यक्ष महोदय, क्या है कि रिप्लाई और जिस प्रकार से कहा कि हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, उसके बाद कुछ बच ही नहीं जाता है। मैं सोचता हूं हम जिस विषय को लेकर के पिछले 4-5 दिन से इस सदन की कई गरिमाओं को टूटा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि आखिर ये जो इतने लाखों बच्चों ने जो परीक्षा दी है, आप अगर सीट मंगा के देखोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओगे। 1 लाख बच्चे ऐसे हैं इस परीक्षा देने वाले में जिनके अंक 135, 150 में से 135 से अधिक हैं। इसका मतलब यह है कि वही बच्चे सेलेक्ट होंगे इसमें। तो वो जो गरीब का बच्चा जो किसी कारण से ट्यूशन पे नहीं जा पाया या नहीं, उसके जीवन में तो एक अंधेरा छा गया ना। मैं सोचता हूँ इतना महत्वपूर्ण, और मैंने तो ये भी कहा कि अगर मेरे टाइम पे भी कोई कमी रही है, कोई गलती हुई है तो जांच करा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इस जांच का कहीं तो अंत तो जाना चाहिए, ताकि भविष्य में ये जो रिपीटेशन होता है लगातार कई बार, इस गैंग को तोड़ना आवश्यक है। और ये गैंग, इसलिए मैंने आपसे उस दिन भी कहा कि जब बोर्ड का अध्यक्ष ये कह देता है कि ये जयपुर मेरे काबू में नहीं था, 32 जगह तो मेरे आदेश की पालना हुई और यहाँ राजनीतिक संरक्षण में सारा काम हुआ, इसके कारण से ये पेपर जो है स्ट्रॉन्ग रूम से, अगर कोई और तरीके से होता तो समझ में आता है स्ट्रॉन्ग, तो सच में हम इस बात के लिए तैयार नहीं हैं। ईमानदारी से आपको कह रहे हैं, आज भी उन बच्चों की जो दर्द है वो मैं अपने माध्यम से, अपने दल के माध्यम से, जनता के प्रतिनिधि के नाते बहुत ही इत्मीनान से निवेदन कर रहा हूं कि इन चोरों के गिरोह का सिरताज पकड़ में आना चाहिए। तब जाकर के उन बच्चों को ये संतोष होगा कि वास्तव में इस जांच में वो व्यक्ति भी पकड़ में आया जो इस सारे कांड का सरगना है, जिसके कारण से हुआ है। सरकार पूरी तरह दबाव में है, दबाव में थी तभी उन्होंने जारोली को बर्खास्त किया, दबाव में थी तब इन्होंने लेवल 2 का पेपर रद्द किया, और अभी आखिरी स्टेज है जिस पर सरकार सीबीआई की जांच पे ना कराने पे अड़ी हुई है। और हमारा स्पष्ट सोच है कि बिना सीबीआई के जांच के असली कल्प्रेट पकड़े नहीं जा सकते, क्योंकि एसओजी की ये ताकत नहीं है कि वह सुभाष गर्ग या अशोक गहलोत से पूछताछ कर सके। इसमें असली तार जो वहीं तक जा रहे हैं, जो मैंने कल भी स्पष्ट किया था कि 16 और 18 की और बाकी ये चर्चाएं करते हैं, वे बिल्कुल गलत हैं और केवल अपनी खाल बचाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। मैं स्पष्ट है कि 16 और 18 में यदि पेपर आउट हुआ तो उस समय कांग्रेसी या विपक्षी कहाँ सो रहे थे, इन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? नंबर 1। नंबर 2, जिस एजेंसी ने परीक्षा करवाई थी उसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी परीक्षा क्यों थी? नंबर 3, कि उस समय परीक्षा की सचिव जो RS अफसर मेघना चौधरी थी, कांग्रेस ने अभी उसको वापस वहीं लगाया। यदि वो दोषी थी तो क्यों लगाया? 1518 वर्ष ताईं विद्यार्थी स्कूलों में शिविर लगार कोरोना वैक्सीनेशन करियो जा रही है। जयपुर बस्सी खंड उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी सौरभ आर्य बताया कि बस्सी उपखंड में एड़ा आयु वर्ग करीब 19,000 टाबरा माइसू लगभग 17,000 ने प्रथम डोज लगाई दी जा रही है। वह बताया कि लगभग 50% टाबरा ने द्वितीय डोज भी लाग चुकी है। अठारह वर्ष की आयु के बच्चों को अभी जो भी कोवैक्सीन कोविड का टीकाकरण जो किया जा रहा है वो हम सरकारी ही नहीं वरन निजी जो विद्यालय हैं उनमें भी हम कैंप लगा के और वहीं वैक्सीनेशन बच्चों का करवा रहे हैं। बीच में कोविड के कारण सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार विद्यालय बंद किए गए थे, इसलिए थोड़ा सा हमें परेशानी आई, लेकिन अब विद्यालय चूँकि पुनः खुल रहे हैं, हम इन सभी विद्यालयों में कैंप लगा के और वहीं उनका वैक्सीनेशन कराएंगे।
बस्सी उपखंड क्षेत्र में लगभग 19,000 बच्चों को, ये 15 से 18 से वर्ष की आयु के बच्चे हैं, जिसमें से हम 17,000 के आसपास वैक्सीनेशन प्रथम डोज का पूरा कर चुके हैं। हमारे यहाँ पर 15 से 18 वर्ष की जो छात्र संख्या है वो 190 है, जिनमें से सभी बच्चों को वैक्सीन की फर्स्ट डोज लग चुकी है और 120 बच्चों के करीब सेकेंड डोज जो वैक्सीन की है वो भी हमारे यहाँ पर लग चुकी है। मैंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई है। इससे कोरोना से मतलब बचाव के लिए बहुत आवश्यक है ये वैक्सीन। લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલા કોટામાં સોગરી અસુ નવી દિલ્હી ખાતે एक्सप्रेस ट्रेन ने हरी झंडी दिखा रवाना किया। इस दौरान वे कहा कि कोटा शिक्षा के अलावा औद्योगिक और व्यापारिक प्रमुख केंद्र है। सोगरिया रेलवे स्टेशन सु ट्रेनरा परिवहन पछे खेतररा लोगों ने प्रचुर अवसर मिलेला। लोकसभा अध्यक्ष कहा कि हमारी कोशिश है कि कोटा में आवावाड़ा विद्यार्थी खातर कई प्रदेश से रेलवे कनेक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। यहाँ पर सभी यात्रियों को रेल कनेक्टिविटी बेहतर हो, यात्री सुविधाएं बेहतर हो, इसके लिए लगातार प्रयास चालू है। आने वाले समय में कोटा रेलवे स्टेशन और डकनिया रेलवे स्टेशन, दोनों रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के सपने को पूरा करेंगे। यहाँ से आज नई एक ट्रेन चली है जो कोटा से दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन है। ये ट्रेन थोड़ा गैप देकर एक नई ट्रेन श्रम शक्ति के रूप में बनेगी जो कानपुर तक जाएगी। तो कोटा से उत्तर प्रदेश का एक रेल यात्रियों को एक सुविधा मिलेगी। जनजाति बहुल क्षेत्र वाला डूंगरपुर जिला में आदिवासी महाकुंभ नाम सुप्रसिद्ध बेड़ेश्वर मेला में दर्शन खातर श्रद्धालुओं रो तांतो लाग्यो हुए है। सोमाई और जाखम नदी रा त्रिवेणी संगम पर आधारित मावजी महाराज रा इस धाम पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला समेत राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात रा कई स्थानों से लोग दर्शन खातिर पुग रिया है। अटेरा शिवालय और हरि मंदिर में दर्शन खातर भक्तारी लाइना लागरी से महंत अच्युतानंद महाराज कानीसु विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर ध्वजारोहण करियो गयो। अठेरा आबूदरा घाटा पर लोग आपरा परिजन री अस्थियां रो विसर्जन और तर्पण कर रिया है। प्रशासन कानीसु मेला में माकूल प्रबंधन करियो गयो है। जैसलमेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कृषि विभाग में कार्रवाई करता थका वरिष्ठ सहायक ने 20,000 रुपया की रिश्वत लेता रंगे हाथ गिरफ्तार करिया। परिवादी कानून वरिष्ठ सहायक खाद बीज और भंडारण की दुकान रो लाइसेंस जारी करवा री एवज में 30,000 रुपया की रिश्वत री मांग की थी। जैसलमेर प्रसिद्ध मरु महोत्सव रा दूसरा दिन काल कई कार्यक्रम और रोचक प्रतियोगिताएं आयोजित करा गई। सबसे पहले शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में भगवान लक्ष्मीनाथ मंदिर में महाआरती करेगी। अतिथि आसमान में गुब्बारा छोड़कर कार्यक्रम की शुरुआत करिया। स्टेडियम में शोभा यात्रा के दौरान लोक कलाकारों ने लोक संस्कृति की अनूठी छटा बिखेर वटई। सीमा सुरक्षा बल रा माउंटेन बैंड संगीत री स्वर लहरिया बिखेर पूरे माहौल से ने देशभक्ति सु सराबोर कर दीना। मरु महोत्सव है, ये एक लोक संस्कृति का ही उत्सव है और इसमें जो यहाँ के लोकल कलाकार हैं, यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट आर्ट है, इन सबको एक जगह मिलनी चाहिए, जो कि हमने पूरी कोशिश की है जगह देने की। लोक कलाकारों को पूरी तवज्जो दी गई है, उनको तरजीह दी गई है और कोशिश की गई है कि सभी को अवसर भी मिले। लोग से 2.5 साल में इस तैयारी को करते हुए और मैंने काफ़ी सरकारी और निजी इवेंटों में भी पार्टिसिपेट किया है, जिसमें मुझे बेस्ट मूछ, बेस्ट पहनावा अवार्ड मिला है। अपने आप में गर्व महसूस कर रहा हूँ। ड्रीम तो यही है कि मैं लगातार यहाँ आऊँ और सभी भाइयों से मिलूँ और बस अपनी संस्कृति सभ्यता को राजस्थान की आगे बढ़ाता रहूँ। My name is Phoebe and I'm from France. Yeah, first time in Jezebel, first time in India as well. बुलेटिन में रुक रहे एक छोटा सा अंतराल खातिर।
देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरों में एक बार फिर स्वागत। बढ़े अगली खबर की तहत सेवा भारती समिति कानीसू आज अस्मिता स्वयं रक्षा मिशन और कन्या सुरक्षा अभियान के तहत जयपुर रामबाबाड़ी स्थित आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में कन्या सुरक्षा कार्यक्रम रो आयोजन करियो गयो। ई कार्यक्रम में योग, स्वास्थ्य साधना, जागरूकता संबंधी जानकारी बालिकावा ने दी। इस दौरान सेवा भारती राजस्थान प्रदेश संगठन मंत्री मूलचंद सोनी, प्रदेश अध्यक्ष कैलाश शर्मा, प्रांत मंत्री गिरधारी, कार्यक्रम संयोजक कृष्णा बागड़ा, सह संयोजक सीमा दया समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहा। इस दौरान बालिकावां कानीसू सांस्कृतिक कार्यक्रम री भी प्रस्तुति दी गई। सेवा भारती की तरफ से हमने पूरे राजस्थान में अस्मिता स्वयं रक्षा मिशन का कार्यक्रम चलाया है, जिसमें कन्या सुरक्षा अभियान चला रहे हैं कि जो भारत है वो भारत माता का देश है और उसमें आए दिन महिलाओं के साथ अजीब घटनाएं हो जाती है, जैसे कि रात को नहीं जा सकते या मतलब जो भी सीमाएं तय की जाती है। तो उसके लिए हम महिलाओं को इस तरह से एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं मेंटली, फिजिकली, कि ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। सेवा भारती की दृष्टि से हम कन्याओं को योग प्राणायाम सिखाते हैं। ऐसे ही जूडो, कराटे, नृत्य के प्रशिक्षण लेते हैं। अभी जैसे गर्मियों की छुट्टियां होती हैं उसमें 10 दिन के हम इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग रखते हैं ताकि बच्चों में आत्म सम्मान का, स्वाभिमान का भाव जागृत हो। सेवा भारती पूरे राजस्थान के अंदर हमारी सेवा बस्तियाँ हैं उनमें कार्य करती है और उनमें एक हमारा महिला मंडल बना हुआ है। महिला मंडल बच्चों की सुरक्षा कैसे की जाए, बच्चों को जीना कैसे सिखाया जाए, आगे जीवन में उन्नति कैसे की जाए, इन सब के लिए मार्गदर्शन महिला मंडल करता है। उसी के एवज में आज सारा कार्यक्रम जिसमें योग सिखाना है, आपके बच्चों को संस्कार सिखाना है, बच्चों को कैसे रहा जाए ये सिखाना है, ये सारे सेवा भारती महिला मंडल द्वारा किया जा रहा है। मैं यहाँ पे योग की सेवाएं देने के लिए आया हुआ हूँ और सेवा भारती ने मुझे पहली बार जैसे यहाँ पे सेवा का मौका दिया है तो बच्चियों में योग के प्रति और लोग सभी के जीवन में योग के प्रति जागरूकता का अभ्यास करते रहते हैं। और ये सेवाएं हमारी जो जयपुर में हैं उनके लिए पहली बार भाई साहब का हमें सानिध्य मिला है सेवा करने का। आज़ादी रा अमृत महोत्सव के तहत आज क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो कोटा कानीसू नया संकल्पित भारत सशक्त भारत पर 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। ये प्रदर्शनी रो शुभारंभ जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय रा कुलपति रतन लाल गोदारा करिया। एड़े प्रदर्शनी में आज़ादी रो अमृत महोत्सव और सरकारी जन कल्याणकारी योजना ने डिजिटल और पैनल रे जरिए सु दर्शाया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर री निदेशक ऋतु शुक्ला, क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी प्रेम मीणा और लेफ्टिनेंट कर्नल परविंदर कौर भी मौजूद रहा। ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी है और इसका मकसद है आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है 2021 से और 2023 तक चलेगा, जिसमें हम 75 साल जो अपनी आज़ादी की सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत है, जो नया बजट आया है उसके प्रोविजंस के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजना है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड हो, गति शक्ति की बात की जा रही है या बात की जा रही है किसानों के लिए जो स्कीम्स हैं, युवाओं के लिए स्कीम्स है, महिलाओं के लिए स्कीम्स है, हेल्थ सेक्टर में हमने जो अचीवमेंट्स किए हैं, कोविड को हमने किस तरीके से टैकल किया है, कैसे उस पर जीत की है और किस तरीके से हमारा जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो चला है, इन सब के बारे में जानकारी दी जा रही है। प्रदर्शनियों के माध्यम से ऐसे नए नए आयाम के साथ बच्चों का एक्सपोजर जो होता है उसका जो मैं कई बार कहता हूं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इस भारत में नहीं दुनिया में सब जगह प्रतिभा है। भारत में तो खजाना है प्रतिभाओं का, जिन्होंने लोहा बनाया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की प्रदर्शनियां, इस तरह के आयोजन और आयोजकर्ताओं को मैं विशेष रूप से डायरेक्टर महोदय को साधुवाद देता हूं
कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरीके से आयोजित किया गया है। हमें यहाँ आके कई तरीके की नई जानकारियाँ जानने को मिली। हमें पता चला कि ये सारी आर्मी कैसे वर्क करती है, एनसीसी में यहाँ कैसे काम होता है, हमारे देश की प्रगति के लिए जो भी नए नए कार्यक्रम यहाँ किए जा रहे हैं उनके बारे में हमें जानकारी दी गई। सो ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए हमेशा, और यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली है। यहाँ पे कई एनसीसी कैडेट्स आए। मैं खुद एक 40 बटालियन एनसीसी कैडेट हूँ, सीनियर कैडेट हूँ, प्रतीक्षा झा। यहाँ पे आर्मी ज्वाइनिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरे जूनियर्स आए यहाँ पे, उन्होंने डांस से पार्टिसिपेट किया, असम संस्कृति के बारे में यहाँ सीखा है, आर्मी ज्वाइन कैसे करते, किस तरह से करते, सब कुछ सीखा है यहाँ पे। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय रू 30रो दीक्षांत समारोह आज आयोजित કર્યો ગયો। સમારોહમાં કુલાધિપતિ રાજ્યપાલ કલરાજ મિશ્ર, મુખ્યમંત્રી अशोक गहलोत और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ऑनलाइन माध्यम से जुड़िया। ये दीक्षांत समारोह में कुल 163 विद्यार्थियों ने उपाधियां दी गई, जिनमें 2 विद्यार्थी ने विद्या वाचस्पति, 23 विद्यार्थी ने निष्णांत और 136 विद्यार्थी ने कृषि स्नातक और 2 विद्यार्थी ने खाद्य विज्ञान रे दीक्षांत उपाधि दी गई। जलसमय कृषि संकाय 7 स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। उसमें से हमारे 7 छात्रों ने स्वर्ण पदक प्राप्त किए। मैं उन सबको इस मौके पर बधाई देना चाहता हूं। साथ ही आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय राज्यपाल महोदय तथा मुख्य अतिथि श्रीमान अशोक जी गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, विशिष्ट अतिथि श्रीमान लालचंद जी कटारिया साहब का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि इस समारोह में उन्होंने समय दिया तथा उनके विचारों से हमें अवगत कराया और कृषि के बारे में विभिन्न उनके जो विचार थे हमें अवगत कराया गया। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के तृतीय दीक्षांत समारोह में कुल 163 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गई और 7 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। स्नातक स्तर पर एक विद्यार्थी दशरथ सिंह चुंडावत को विश्वविद्यालय गोल्ड मेडल दिया गया। इसके अलावा विज्ञान निष्णांत के जो विषय थे, विभिन्न विषय से, उसमें विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल मिले, जिसमें सस्य विज्ञान में वीरेंद्र को, आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन में रेणु रानी को, उद्यान विज्ञान में सोनू कुमारी को, पौध व्याधि विज्ञान में पूजा यादव को और कीट विज्ञान। फिटनेस मंत्री ने जन जनताए पुगबा खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशु शुरू करियो गयो फिट इंडिया क्विज रो इन दिनों राज्य स्तरीय चरण आयोजित करियो जा रही है। इसी कड़ी में लारला दीना सेमीफाइनल मुकाबला आयोजित करियो गया। राज्य स्तरीय चरण में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 179 जिला 360 स्कूलों की भागीदारी देखने ने मिली। प्रधानमंत्री द्वारा देश को दिए गए फिटनेस के मंत्र को जन जन तक पहुंचाने और फिटनेस, खेल, खिलाड़ी और इसके इतिहास से जुड़े तमाम बिंदुओं को रोचक तरीके से क्विज के जरिए सामने रखने के प्लेटफॉर्म फिट इंडिया क्विज का इन दिनों राज्य स्तरीय चरण जारी है। 10 फरवरी से शुरू हुए इस चरण में अलग अलग राज्यों में सेमीफाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्य स्तरीय चरण के सेमीफाइनल 1 में पपुमापरे के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बलीजन ने पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं लोहित के केंद्रीय विद्यालय ने दूसरा स्थान प्राप्त करने में सफलता पाई है। वहीं असम राज्य स्तरीय चरण के सेमीफाइनल 1 में केंद्रीय विद्यालय कुंभीर ग्राम ने पहला और केंद्रीय विद्यालय गोलपारा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इससे पहले पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी फिट इंडिया क्विज के जरिए राज्य स्तरीय चरण के सेमीफाइनल का आयोजन हुआ। सिक्किम के पहले सेमीफाइनल में जवाहर नवोदय विद्यालय, पश्चिम सिक्किम ने पहला और पूर्वी सिक्किम के लोअर बुतुर्क जूनियर हाई स्कूल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। पश्चिम बंगाल में आयोजित हुए पहले सेमीफाइनल में दिल्ली पब्लिक स्कूल रूबी पार्क ने पहला और केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 साल्ट लेक ने दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं पश्चिम बंगाल के दूसरे सेमीफाइनल में कोलकाता के विवेकानंद मिशन स्कूल ने पहला और डॉन बॉस्को हाई सेकेंडरी स्कूल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। त्रिपुरा में शिशु विहार हायर सेकेंडरी स्कूल ने सेमीफाइनल में पहला और केंद्रीय विद्यालय अम्बासा ने सेमीफाइनल में दूसरा स्थान प्राप्त किया। पश्चिम सिक्किम के डॉन बॉस्को स्कूल ने पहला और पूर्वी सिक्किम के मॉडर्न सीनियर स्कूल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फिट इंडिया क्विज सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। क्विज का मुख्य उद्देश्य देश के समृद्ध खेल इतिहास के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करना और उन्हें देश के सदियों पुराने स्वदेशी खेलों और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खेल नायकों के बारे में जागरूक करना है। पहली बार फिट इंडिया क्विज के राज्य स्तरीय चरण में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 179 जिलों के 360 स्कूलों की भागीदारी देखने को मिल रही है।
यह एक वेब आधारित दौड़ है जिसमें 8 से 32 टीमें स्टेट चैंपियन बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। इसे सोशल मीडिया पर वेबकास्ट भी किया जा रहा है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 36 स्कूल टीमों के विजेता इस साल के अंत में होने वाले राष्ट्रीय दौड़ में जगह बनाएंगे। क्विज की पुरस्कार राशि 3.25 करोड़ यानी कि 3.25 करोड़ है, जो क्विज के विभिन्न चरणों में विजेता स्कूलों और छात्रों को दी जाएगी। जोधपुर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय रो 5वां दीक्षांत समारोह आयोजित करियो गया। एड़ी अध्यक्षता कुलाधिपति राज्यपाल कलराज मिश्र वर्चुअल रूप से जुड़न करी। विशिष्ट अतिथि आयुष मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग रहा। दीक्षांत जलसा में 909 विद्यार्थी ने डिग्री प्रदान करी गई और 19 विद्यार्थी ने गोल्ड मेडल दियो गयो। कोविड महामारी के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा गिलों पर किए गए शोध कार्य को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। यह राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव प्रेरणा का विषय है। इसी तरह के और शोध यहाँ हो और आपका विश्वविद्यालय विश्व का उत्कृष्ट आयुर्वेद शिक्षा केंद्र बने, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मुझे बताया गया है कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय के पंचकर्म विभाग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को समुन्नत करते हुए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 50 करोड़ रुपए की लागत से विशेष कॉटेज संकुल का निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ हो रहा। जयपुर शाहपुरा में एक कार अनियंत्रित होर पेड़ से टकरावा से 5 लोगों की मौत हो गई। यह कार दिल्ली से गुजरात जा रही है, जिनमें रो भाबरा थाना इलाका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 नेजार मोड़ रे कने हादसो हुयो। मृतकों में एक कैदी और 4 पुलिसकर्मी शामिल है। चारों मृतक गुजरात पुलिस रा जवान बताए जा रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत शाहपुरा ने कने भाबरू माय क्षेत्र सड़क हादसा में मृतका खातिर आपरी शोक संवेदना जाहिर की ना है। आपरा ट्विटर हैंडल रे जरिए सो मुख्यमंत्री लिखिया के शोकाकुल परिजन खातर मेरी गहरी संवेदना है। ईश्वर वर्णा ने संबल दे और दिवंगत री आत्मा ने शांति प्रदान करे। मौसम केंद्र जयपुर वैज्ञानिक भूपेश कुलहरिया आपरा अंटार्कटिका अभियान से जुड़े अनुभव साझा करिया। वे बताया कि करीब 14 महीना ताएं वह अभियान रो हिस्सो रियो, जट वे कई तारियासी चुनौतियों रो सामनो करियो। कुलहरी अंटार्कटिका महाद्वीप पर बनिया स्टेशन री जानकारी देता थका कहा कि बेटे करीब 47 देशा रे स्टेशन बढ़िया हुआ है। मुख्य खबर एक बार फेरू। रीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच लेर भाजपा रो विधानसभा घेराव। अरुण सिंह और डॉक्टर सतीश पूनिया समेत कार्यकर्ता दीनी गिरफ्तारियां। प्रदेश अध्यक्ष कया सीबीआई जांच ताईं जारी रवेले प्रदर्शन। विधानसभा में आज प्रतिपक्ष कानी सु फेर उठायो गयो रीट मामलो। राज्यपाल रा अभिभाषण पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन में दियो जवाब। सदन की कार्रवाई 22 फरवरी ताईं स्थगित। पंद्रह से 18 वर्ष ताईं विद्यार्थियों रो कोरोना वैक्सीनेशन अभियान जोरों पर। जयपुर रा बस्सी उपखंड में एड़ आयु वर्ग रा करीब 17,000 ने लगी पहली डोज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा में सोगरिया सु नवी दिल्ली खातर एक्सप्रेस ट्रेन ने हरी झंडी दिखार करिया रवाना। कया देशभर रा खेतरा से जुड़वा कोटा री रेलवे कनेक्टिविटी। और जयपुर शाहपुरा में कार अनियंत्रित होर पेड़ से टकराई। 5 लोगों की मौत, मृतक में एक कैदी और 4 पुलिसकर्मी शामिल। मुख्यमंत्री गहलोत हादसे पर जताया दुख। राजस्थानी समाचार अठे ही पूरे होया। नमस्कार।